So we'll start with PYQs of thermodynamics. Thermodynamics से PYQ comparatively बहुत simple है, extremely simple questions. तो पहला question, the thermodynamic process in which no work is done on or by the gas is isochoric. No work done is isochoric. क्यों isochoric? क्योंकि isochoric process में क्या नहीं change होता? Volume remains constant. और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV की वैल्यू 0 होती है एंड एज यू रिमेंबर वर्क डन होता है PdV, लेकिन dV 0 है तो वर्क डन इज 0, तो आइसोकोरिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, अ मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है 5/3। सो मोनोटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज्ड फॉर डूइंग एक्सटर्नल वर्क इज। तो एक मोनोटॉमिक गैस है, मतलब गामा की वैल्यू 5/3 है। इट इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे तुमने हीट किया, तो परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज्ड फॉर डूइंग एक्सटर्नल वर्क इज। अगर आपको याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज पार्शियली यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्शियली इट इज यूज्ड टू डू वर्क। आपको पूछा है टोटल हीट में से कितना अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड टू डू वर्क, तो dW/Q, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। तो dW/Q आपको फाइंड करना है, तो व्हाट विल यू डू इन दिस केस? हाउ? आपको बोला है हमने सिस्टम को हीट सप्लाई किया एट कांस्टेंट प्रेशर, वो जो हीट सप्लाई किया उसका कितना परसेंटेज वर्क में यूज हुआ, तो dW/Q ये फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, परसेंटेज मिल जाएगा, दैट इज करेक्ट। आई एम आस्किंग यू हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? du/Q, ओके, वेरी गुड। तो एक काम करो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको डिवाइड बाय Q कर लो। तो if you divide this by Q, you get Q/Q equal to 1. तो डिवाइड इक्वेशन 1 by Q, you get Q/Q 1, तो du/Q plus dW/Q। आपको dW/Q चाहिए था, मतलब 1 माइनस du/Q, और du अगर आपको याद होगा NCV/dt होता है और Q होता है NCP/dt। वेरी गुड, तो N और dt हो गया कैंसल, 1 माइनस CV/CP, मतलब 1 माइनस 1 बाई गामा, क्योंकि CP/CV इज गामा। तो दिस इज इक्वल टू dW/Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई गामा, और गामा फॉर अ मोनोटॉमिक गैस इज 5/3, तो 1 माइनस 3/5 कितना होता है? 2/5, 2/5 इज 0.4, फ्रैक्शन वाइज 0.4 है, तो परसेंटेज में निकालोगे तो दैट इज 40%, तो इंटू 100 कर लोगे, दैट इज 40%। 40% ऑफ द हीट सप्लाइड इज डूइंग वर्क, तो बचा हुआ 60% क्या कर रहा है? एनर्जी इंक्रीज करेगा। ओके, ऑप्शन ए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगेन इज वेरी सिंपल। थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन वैसे भी बहुत सिंपल है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो ओनली टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, ओनली टेम्परेचर ओनली प्रेशर एंड वॉल्यूम, इट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन। मैंने तब बताया था आपको कि वो क्वेश्चन एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स में जाना चाहिए था। एन आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड एडियाबैटिकली, एक आइडियल गैस है जिसको तुमने एडियाबैटिकली एक्सपांड किया। हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपैंडेड टू रिड्यूस द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल 2 times? तो इफ यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी सॉल्व, अगर आपको याद होगा CRMS is directly proportional to under root of temperature। इक्वेशन नंबर 1 आपको पूछा है कि CRMS हाफ करने के लिए, रिड्यूस 2 times मतलब हाफ करने के लिए टेम्परेचर कितने टाइम्स हमको गैस को एक्सपांड करना पड़ेगा। आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड एडियाबैटिकली, हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपैंडेड, मतलब आपको रेशियो पूछा है V2/V1 का, तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ V2/V1। CRMS is proportional to root of T,
बट एज यू रिमेंबर, अगर याद होगा तो याद है क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस? टी वी रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहाँ पे गैस कौन सा है? आइडियल गैस है। जब आपको गैस का टाइप नहीं बताया हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज करते हैं? मोनोटॉमिक। जब तुमको बताया नहीं हो ना तो मोनोटॉमिक यू हैव टू टेक, आइडियल गैस यू हैव टू टेक मोनोटॉमिक। तो गामा की वैल्यू क्या होती है मोनोटॉमिक के लिए? दिया हुआ है क्या? ओके 1.5, चलो गुड। दिया हुआ है तो 1.5, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेते हो? मोनोटॉमिक। तो टीवी रेज टू हाफ, 1.5 माइनस 1 इज 0.5, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमको टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए था विथ वॉल्यूम, क्योंकि हमको CRMS को वॉल्यूम के साथ कनेक्ट करना है। CRMS इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, तो CRMS और वॉल्यूम का रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो व्हाट यू हैव फ्रॉम हियर इज T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ V, करेक्ट? गुड। इसका मतलब रूट ऑफ T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू 1/4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2, CRMS is proportional to root T, but root T is inversely proportional to V raised to 1/4। तो हो गया, इक्वेशन मिल गया। तो C2 by C1 is equal to V1 by V2 raised to 1/4। What is C2 by C1? C2 by C1 हाफ करना है ना स्पीड, क्या बोला है? To reduce the RMS speed of the molecules 2 times, reduce 2 times मतलब C2 is C1 by 2, हाफ करना है। तो C2 by C1 कितना आ गया? 1/2। तो यहाँ से C2 by C1 is 1/2, put 1/2 here, 1/2 equal to V1 by V2 raised to 1/4, taking 4th power on both sides, तो 1/2 raised to 4 equal to V1 by V2 मतलब 1/16। तो आपको मैंने बोला था कि V2 by V1 पूछा है आपको, तो V2 by V1 is 16 टाइम्स ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू हमने ऑलरेडी KTG में कवर किया था। तो एज अ ट्रिक व्हाट यू कैन रिमेंबर इज डायरेक्टली दिस, लेकिन अंडर अ कंडीशन गामा वैल्यू शुड बी 1.5। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन a very simple question. If in a thermodynamic system delta U represents the increase in internal energy, W is the amount of work done by the system, then which one of the following statements is true? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता ही है, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो अगर आपको याद होगा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस Q is 0, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस यू हैव Q इक्वल टू 0, क्योंकि हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। तो Q इक्वल टू 0 अगर होता है, इफ Q इज 0 तो यू हैव 0 इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इसका मतलब क्या आ गया? डेल्टा U इज माइनस W, नेगेटिव वर्क डन। तो ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। सिंपल। तो एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन था। गुड। आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होता है क्योंकि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम गलत दिया हुआ है। द PV डायग्राम ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस चेंजेस। अच्छा, द PV डायग्राम ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक चेंजेस इज एज शोन इन द फिगर। चेंजेस मतलब प्रोसेस। तो एक PV डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मोडायनामिक चेंजेस, मतलब प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। द वर्क डन बाय द सिस्टम in going from A to B to C, work done by the system in going from A to B to C। यहाँ
ए और सी दोनों पॉइंट्स दिख नहीं रहे, तो दैट इज रॉन्ग डायग्राम। मैं करेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी टू सी इज 30 जूल। इफ 68 जूल ऑफ हीट is given to the system, then the change in the internal energy of the system between A and C is। वैसे by the way डायग्राम नहीं भी हो तुम्हारे पास तो भी क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होता है, बट एनीवेज आई जस्ट रेक्टिफाई इट। तो ऐसा है, आपके पास एक पीवी डायग्राम है, ये आ गया P, दिस इज V, you have a point A over here, you have a point B over here, you have a point C over here। तो A to B ये कौन सा प्रोसेस है? ये आइसोबारिक। B to C आइसोकोरिक। तो इन्होंने आपको बताया वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम A to B to C। A to B to C में वर्क डन है आपका 30 जूल। वैसे बाय द वे A to B जाने में ही वर्क होगा, B to C तो आइसोकोरिक, देयर इज नो वर्क डन, आइसोकोरिक में वर्क डन होता नहीं है। और इफ 68 जूल ऑफ हीट इज गिवन, तो हीट सप्लाइड इज 68 जूल। तो आपको पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कौन सा लॉ यूज होगा? फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू कितना है? 68 है और दैट इज 30, तो यू हैव 38 जूल ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। तो डायग्राम नहीं भी होता तो भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। Next question, again a very simple question, a sample of gas expands from volume V1 to V2। हमारे पास एक गैस का सैंपल है जिसका वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। The amount of work done by the gas is maximum when the expansion is। अच्छा है, गुड क्वेश्चन। आपको ये पूछा है कि you have a sample of gas which expands from volume V1 to V2, तो मैक्सिमम वर्क कौन से केस में होगा? अगर एक्सपेंशन आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, इक्वल इन आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि पीवी डायग्राम से आप वर्क डन कैसे फाइंड करते हो। व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम अ पीवी डायग्राम? एरिया अंडर द कर्व। वेरी गुड। तो लेट अस टेक अ पॉइंट हियर ए, वॉल्यूम इज V1, तो वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू इनिशियल स्टेट इज V1। आई विल टेक अनदर पॉइंट B, some point over here B, volume corresponding to state B is V2, तो ये फाइनल वॉल्यूम हो गया, ये V1 हो गया। तो सबसे पहले है आइसोबारिक। अभी पहले तो ये समझना चाहिए आइसोबारिक कैसे हो सकता है। आइसोबारिक के केस में क्या होगा ना, पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा, दिस इज आइसोबारिक। वॉल्यूम V1 से क्या हो गया? V2 बराबर। लेकिन स्टेट B आया क्या? नहीं। तो पहले A to C गया थ्रू आइसोबारिक प्रोसेस, फिर C से कहाँ गया? B पे थ्रू आइसोकोरिक प्रोसेस। और हमको तो पता ही है ना आइसोकोरिक में वर्क होता है क्या? नहीं। तो वर्क डन सिर्फ कौन से केस में हो रहा है? आइसोबारिक के केस में। तो आइसोबारिक के केस में अगर मैं वर्क डन निकालूँ तो क्या होगा? एरिया अंडर लाइन AC, तो इट विल बी बेसिकली एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होता तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज अ कर्व? हाउ डज द कर्व ऑफ आइसोथर्मल लुक्स लाइक? आइसोथर्मल ऐसा होता है बराबर। तो दिख ही रहा है आइसोथर्मल के केस में एरिया अंडर द कर्व इज लेस, तो ये आइसोथर्मल है। और दिस इज बेसिकली पहला था आइसोबारिक, दिस इज आइसोथर्मल। एंड हाउ अबाउट एडियाबैटिक? एडियाबैटिक के केस में तो स्लोप ज़्यादा होता है, तो बेसिकली सिस्टम ऐसा जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा और फिर उसके बाद इट हैज़ टू गो समथिंग लाइक दिस। मतलब पहले एडियाबैटिक हुआ, फिर कौन सा हुआ? आइसोबारिक हुआ। तो इस केस में भी वर्क डन इज लेस,
तो सबसे ज़्यादा वर्क किस में होता है? आइसोबारिक में। तो मैक्सिमम वर्क इज डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। सिंपल, गुड। तो हमेशा आइसोबारिक में सबसे ज़्यादा वर्क होता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। दिस इज एडियाबैटिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज नथिंग टू राइट इन दिस क्वेश्चन, ये तो सिर्फ पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। हमारे पास एक आइडियल गैस है विच इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। इसको कंप्रेस कर दिया एडियाबैटिकली टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब V2 is 8/27 times of V1. If gamma is 5/3, मतलब मोनोटॉमिक गैस है, then the rise in temperature is delta T पूछा है, that is equal to T2 minus T1। तो आपको T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन आपको दिया हुआ है। V2 equal to 8/27 times of V1 आपको दिया हुआ है gamma which is 5/3। गुड। देन अगर गामा की वैल्यू 5/3 नहीं भी दी होती तो भी ये लेने पड़ती। मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया, व्हेन द टाइप ऑफ गैस इज नॉट गिवन यू हैव टू टेक मोनोटॉमिक। और उसका और एक रीजन था 8/27 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, मतलब तुमको रेज टू 5/3 करना ही पड़ेगा। तो एनीवेज, एंड एज यू रिमेंबर T1 V1 रेज टू गामा -1 इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा -1, मतलब TV रेज टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ऐसा ही होता है। तो यू गेट T2 इक्वल टू T1 V1 by V2 raised to gamma -1। तो T2 equal to T1 is 300 Kelvin, V1 by V2 कितना आ गया? V1 by V2 27/8, gamma -1, gamma है 5/3 -1। What is 5/3 -1? How much? 2/3। तो पहले 27 का क्यूब रूट ले लूंगा, 3 हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर लेंगे। गुड। तो दैट इज इक्वल टू 300 इंटू 9/4। अब इसको सॉल्व करते मत बैठना, डू नॉट सॉल्व दिस। आपको वैसे भी क्या पूछा है? डेल्टा टी, दैट इज T2 माइनस T1। तो T2 कितना आ गया? 300 इंटू 9/4 माइनस T1 कितना था? 300 कॉमन निकाल लिया। यू हैव 9/4 -1, that is equal to 300 into 5/4। 300 into 5/4 केल्विन में क्या? वेरी गुड। अभी कर लो सॉल्व। हाउ मच? 75, बराबर सही है ना? अरे 75 4 था 300, तो करेक्ट हुआ ना फिर। व्हाट इज 75 into 5? 750 का आधा 375, 375। 375 ऑप्शन नंबर C। Done. Next question. Question number 9 is a good question. Answer is 0. Question is good but answer is 0. अभी क्यों 0? तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। A thermodynamical system undergoes a cyclic process A C D E। A से C, C से D, D से E और वापस A। तो एक हमारे पास थर्मोडायनामिकल सिस्टम है which undergoes a cyclic process. It goes from A to C, C to D, D to E and back to A. Work done by the system is, तुम ये केस में जब वर्क डन फाइंड करोगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है। उसका बहुत सिंपल सा रीजन होता है A to C, C to D, C to D। if you look A to C कौन सा प्रोसेस है? पता नहीं। गुड, बट बाय द वे करके देखना कैलकुलेट। ये जो ट्राइंगल होता है ना, कौन सा? ABE, इसमें जो वर्क डन आएगा, और ये जो ट्राइंगल है BCD, इसमें जो वर्क डन आएगा, दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू ईच अदर। क्योंकि एक केस में एक्सपांशन है, एक केस में कंप्रेशन है। तो ये सिमेट्रिक प्रॉब्लम अगर आए तो ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल
दोनों का एरिया सेम हो गया तो वर्क डन की वैल्यू सेम है, सिर्फ एक केस में वर्क डन पॉजिटिव है और एक केस में नेगेटिव है। तो अगर मैं +5 -5 +10 -10 ऐसे वैल्यूज आएंगे तो टोटल कितना होगा 0। तो इसको मैं सॉल्व नहीं करके दूंगा, दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, बट इन सच केसेस आंखें बंद करके 0 लिख देना, वैसा ही आंसर आता है। करना है तो कैलकुलेट कर लो, लेकिन आंसर 0 आएगा। अगला क्वेश्चन, an ideal gas which is diatomic, gamma value 7/5, undergoes an adiabatic change if the relation between temperature and volume is TV raised to x equal to constant, then the value of x is, again a joke, क्या बोला है, ideal gas which is diatomic undergoes adiabatic change। adiabatic change के लिए टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, राइट, बट इन्होंने क्या बोला है, TV रेज टू x, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई और गामा की वैल्यू कितने दी है 7/5, तो 7/5 माइनस 1 कितना हो गया 2/5, तो 2/5 ऑप्शन डी। तो सिंपल अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। A thermodynamic process in which total change in internal energy of the system is 0 is a cyclic process। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है, इसका मतलब टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होने का मतलब इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर इज सेम, मतलब देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगेन अ जोक, in a thermodynamic system W represents the work done by the system, delta U is the increase in the internal energy, which one of the following statement is true? In isothermal process delta U equal to 0, of course delta U 0 ही होता है ना isothermal में। हो गया। अगला क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये नीट में भी आया है, T/Q एंड नीट का, और ये JEE में भी आया था पहले, once upon a time। In the PV diagram shown, हमारे पास एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, there are two adiabatic parts। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये कार्नोट्स इंजन का PV डायग्राम है, ओके। तो कार्नोट्स इंजन का PV डायग्राम अगर आपको याद होगा, उसमें दो आइसोथर्मल पार्ट्स होते हैं, तो एडियाबैटिक होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो A to B इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, नहीं भी समझ में आया तो लिखा हुआ है T1। T1 लेने का मतलब क्या है कि A to B में टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम होने का मतलब ये आइसोथर्मल हो गया, और एक्सपांशन है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और B to C में कुछ भी लिखा नहीं, टेम्परेचर लिखा है क्या, नहीं, तो ये एडियाबैटिक एक्सपांशन है, एक्सपांशन की वजह से B to C में वॉल्यूम वापस बढ़ रहा है, बराबर। थोड़ा सा नोटेशन गड़बड़ है लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई जस्ट रेक्टिफाइड। देन फ्रॉम C to D वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर T2 बोला है तो आइसोथर्मल है, एंड D to A अगेन वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बट दैट इज एडियाबैटिक। गड़बड़ ऐसा है कि यहाँ पे आना चाहिए था VC, डन, गुड। देन इसमें जो दो आइसोथर्मल पार्ट है वो कौन से है, AB एंड CD, एडियाबैटिक कौन से है, BC एंड DA। इन्होंने क्या बोला है आपको, इन द PV डायग्राम शोन देयर आर टू एडियाबैटिक पार्ट्स, मतलब BC एंड DA, ओके। इंटरसेक्टिंग द टू आइसोथर्मल्स, तो AB और CD इन आइसोथर्मल्स को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट T1 एंड T2, टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2। द रेशियो ऑफ VB/VA इज इक्वल टू, क्या करेंगे इस केस में, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, रेशियो ऑफ VB/VA, VB/VA, VD minus VA equal to VC minus, ना
what will you do? Adiabatic parts ऐसा क्यों यूज किया होगा? मतलब तुमको एडियाबैटिक प्रोसेस को यूज करना है, तो B2C कौन सा प्रोसेस है ये? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के लिए क्या होता है? टीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो टीवी रेज टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, नॉट टीवी रेज टू गामा बट वी रेज टू गामा -1 इज कांस्टेंट। तो टीवी रेज टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट यूज करना है। तो पहला मैं BC के लिए करता हूँ, फॉर B2C व्हाट इज द टेम्परेचर एट B? T1, एट C T2। तो T1 B पे वॉल्यूम कितना है? VB रेज टू गामा -1 इक्वल टू T2। C पे कितना है? BC रेज टू गामा -1। तुमको क्या चाहिए था? VB बाई VA। इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। वापस से D2A के लिए, फॉर DA वापस से DA कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। तो वही फिर DA व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट D? T2 VD रेज टू गामा -1 इक्वल टू T1 VA रेज टू गामा -1। बराबर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुमको क्या चाहिए? VB बाई VA। क्या चाहिए? VB बाई VA। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको इक्वेशन 1 से डायरेक्टली डिवाइड मत करना, क्यों बताता हूँ मैं तुमको। मैं इसको यहाँ लिखूँ, क्या चलता है? ऐसा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे चलेगा? हाँ, तो मैं इसको ऐसा लिखूँ, T1 VA रेज टू गामा -1 इक्वल टू T2 VD रेज टू गामा -1, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर लूं, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या आएगा? T1 VB रेज टू गामा -1 अपॉन T1 VA रेज टू गामा -1, है ना? दोनों को लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर लिया, इक्वल टू T2 क्या आ गया? VC रेज टू गामा -1 अपॉन T2 VD रेज टू गामा -1। सही है, गुड। T1 T2 कैंसिल हो गए। VB बाई VA वोल रेज टू गामा -1 इक्वल टू VC बाई VD वोल रेज टू गामा -1। गामा -1 गया, क्योंकि अगर दोनों साइड पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लूंगा तो सेम आएगा ना, मतलब पावर हट जाएगा इन शॉर्ट। अगर आपको मैथ्स की भाषा में लिखना है, टेकिंग गामा -1 रूट, ऐसा बोलते हैं इसको मैथ्स की भाषा में। अगर स्क्वायर होता तो मैं स्क्वायर रूट लेता, क्यूब होता तो मैं क्यूब रूट लेता, गामा -1 तो गामा -1 तो रूट लूंगा। तो ये आ गया VB बाई VA इक्वल टू VC बाई VD। हो गया? देखो तो कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Again the joke, in which thermodynamic process the change in internal energy delta U, heat supply Q and work done W all are non-zero? आइसोबारिक में ना Q 0 होता है, ना डेल्टा U 0 होता है, ना W 0 होता है। डन। आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है, आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होता है और एडियाबैटिक में Q 0 होता है। एक काम करो, बेटर ऑफ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे वर्क डन 0 होता है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर 0 होने की वजह से डेल्टा U 0 होता है और यहाँ पे Q इक्वल टू 0 होता है। सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है आइसोबारिक जिसमें ऑल द 3 आर नॉन जीरोस। अगला क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रोवाइडेड तुमको प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन पता हो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। इन एन एडियाबैटिक चेंज, मतलब इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ मोनोएटॉमिक गैस आर रिलेटेड एज P
is directly proportional to T raised to C. The value of C is. So do you really remember the relation between temperature and pressure? P raised to gamma. P raised to gamma minus 1. T raised to gamma, T raised to E, C raised to gamma from gamma. मैंने तुमको 3 फॉर्म बताए थे, T और P के 3 रिलेशन बताए थे, और मैंने ये भी बोला था कि क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन में क्या बोला है, P का पावर 1 दिया है ना, तो मुझे P का पावर 1 चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो, P रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, सही है, बराबर है। हमको P और T चाहिए रिलेशन, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं V की जगह पर लिख लेता हूँ PV इक्वल टू NRT, तो V इक्वल टू NRT बाई P रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, P NR रेज टू गामा T रेज टू गामा P रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, तो P ये गया ऊपर 1 माइनस गामा T रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तुमको इधर क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 ओके। तो अगर P का पावर 1 चाहिए तो क्या करेंगे, 1 माइनस गामा का रूट लेंगे, मतलब T रेज टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन T रेज टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा, तो P इक्वल टू ये गया ऊपर गया, तो माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू T गामा अपॉन गामा माइनस 1, ये इक्वेशन 1 है। और जो तुमको दिया है P इज प्रोपोर्शनल टू T रेज टू C, वो इक्वेशन 2 है। दोनों कंपेयर कर लोगे तो C की वैल्यू मिल जाएगी गामा अपॉन गामा माइनस 1, और गैस कौन सा बोला हुआ है, मोनोटॉमिक, तो 5/3 अपॉन 5/3 माइनस 1, तो 5/3 अपॉन 2/3, मतलब कितना हो गया 5/2, 5/2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अभी ये जो क्वेश्चन है इधर गड़बड़ एक होता है, मैं पहले वो गड़बड़ करके बताऊंगा, मतलब मैं जानबूझ के पहले आंसर गलत बताऊंगा फिर करेक्ट करेंगे। एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल A B C D A, A B C D A as shown in PV diagram. The work done during the cycle is, normally cyclic process में work done होता है area enclosed by the geometrical figure, जो भी होगा, यहाँ पे rectangle है, square हो सकता है, circle हो सकता है, you can have a triangle also, तो normally it is area of this rectangle. How do you find out area of the rectangle? Length into breadth, length into breadth, तो B पे वॉल्यूम की वैल्यू है 3V नॉट और A पे है V नॉट, तो 3V नॉट माइनस V नॉट इज 2V नॉट, सेम 2P नॉट अपॉन 2P नॉट और ये P नॉट, तो 2P नॉट माइनस P नॉट कितना हो गया P नॉट, ये 2V नॉट था, ये 2V नॉट था और ये P नॉट था, तो व्हाट इज एरिया 2P नॉट V नॉट, ऑप्शन नंबर A नहीं आएगा। हाँ, ऐसा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि साइकिल के हिसाब से A टू B इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव फ्रॉम A टू B, और A टू B में वर्क डन होगा ये एरिया अंडर AB, पॉजिटिव वर्क, ये पॉजिटिव वर्क है, राइट। B टू C में वर्क डन तो होगा नहीं, आइसोकोरिक है। C टू D में वर्क डन इज एरिया अंडर CD, लेकिन दिस इज नेगेटिव वर्क, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क ज़्यादा है और पॉजिटिव वर्क कम है, तो नेगेटिव वर्क ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव। तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो साइड है ना, इसका लेंथ है P नॉट और इसका लेंथ है -2V नॉट, तो अभी आंसर बताओ क्या आएगा, -2P नॉट V नॉट। तो याद रखना, लुक एट द एरोज आर रियली इंपॉर्टेंट, तो पॉजिटिव वर्क कम है और नेगेटिव वर्क ज़्यादा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम
is less and work done on the system is more. तो फिजिक्स में क्वेश्चन आए तो ऑप्शन बी, केमिस्ट्री में आए तो ऑप्शन ए, क्योंकि तुम केमिस्ट्री में नोटेशन उल्टे करते हो कन्वेंशन। तो पहले देख लेना कि फिजिक्स में पूछा है कि केमिस्ट्री में पूछा है, उसके बाद ही आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नथिंग, सिंपल क्वेश्चन। A sample of gas expands from volume V1 to V2. ये सेम क्वेश्चन था ना। The amount of work done by the gas is minimum, उसमें मैक्सिमम था। मिनिमम हम तो एडियाबैटिक, आइसोकोरिक होता तो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक नहीं है तो फिर एडियाबैटिक। If 1 mole of an ideal gas gamma 5/3 is mixed with 1 mole of diatomic gas gamma 7/5, the value of gamma for the mixture is KTG में हुआ है सेम क्वेश्चन। याद होगा गामा फॉर मिक्सचर, आप जब दो गैस को मिक्स करते हो N1 gamma 1 plus N2 gamma 2 upon N1 plus N2, N1 is 1 mole, N2 is गलत है, क्यों गलत है? N1 gamma 1 gamma minus 1 अपॉन, अच्छा मिक्सचर का पक्का, ओके सही है। अच्छा हाँ, इधर भी हो जाएगा N1 अपॉन gamma 1 minus 1 plus N2 अपॉन, चलो गुड, दैट यू रिमेम्बर। फिर वो फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम लोग? वो सीपी और सीवी के लिए होता है। N1 CV1 plus N2 CV2 upon N1 plus N2, और सेम फॉर CP। But for directly for gamma you have this N1 gamma 1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 upon N1। अच्छा ये ना तुमको N और gamma में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं इसको gamma अच्छे से देता हूँ। N is number of moles, gamma is ratio of specific heats, ठीक है। N1 N2 कितना है? 1, तो N1 और N2 1 है। N1 is 1, what is gamma 1? 5/3 upon 5/3 plus 7/5, 7/5 7/5 minus 1, मुझे पता है वहाँ पे 1 है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि 1 बोल था। अपॉन क्या करेंगे? 1 अपॉन 5/3 minus 1 plus 1 अपॉन 7/5 minus 1। सॉल्व कर लो इसको। 5/3 अपॉन, व्हाट इज 5/3 minus 1? 2/3 plus 7/5 अपॉन 2/5, 1 अपॉन 2/3 plus 1 अपॉन 2/5, 3 3 5 5 कैंसिल हो गया, तो 3 3 5 5 कैंसिल हो गया, 3 3 5 5 कैंसिल हो गया। व्हाट इज 5/2 plus 7/2? 5/2 plus 7/2, 12/2, दैट इज 6। ये 3/2 और ये 5/2, दैट इज 8/2, दैट इज 4। 6/4, 6/4 is 3/2, 1.5, done, this is 1.5। What if both the gases are of the same type? मान लेते हैं gamma 1 is 5/3, gamma 2 is also 5/3। What if you mix monatomic gas with a monatomic gas? It remains monatomic। हाँ तो वही आएगा, सेम आएगा, irrespective of number of moles। वो CpCv था, पर हमने CpCv अलग से निकाला था और उसको डिवाइड किया था। फिर उस केस में हमने CP मिक्सचर फाइंड करके CP मिक्सचर बाय CV मिक्सचर किया था। तो वो मेरे को लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विल चेक, शायद CP और CV था वो। तो वैसे भी कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट CP मिक्सचर CV मिक्सचर, उसके लिए N1 CV1 plus N2 CV2 अपॉन N1 plus N2
Cp के लिए N1 Cp1 plus N2 Cp2 upon N1 plus N2, then you divide these two, Cp mixture upon Cp mixture, वो भी सीखे। N1 CB1 plus CB2 upon N1 CB1 plus N2 CB2. So that is also okay. I give you another method of this also. तो 3 मेथड से सॉल्व होता है, एक तो ये फॉर्मूला, लेकिन यू हैव टू पे अटेंशन, तुमको गामा मिक्सचर पूछा है कि सीपी मिक्सचर पूछा है कि सीपी मिक्सचर पूछा है। तो गामा मिक्सचर पूछे तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, अदरवाइज यू हैव अल्टरनेट 2 मोर फॉर्मूलाज व्हिच यू कैन यूज। अल्टरनेट केस में व्हाट यू कैन डू इज, तुम पहले सीपी मिक्सचर निकाल दो। सीपी मिक्स के लिए क्या करते हो, इट इज N1 CP1 plus N2 CP2 upon N1 plus N2. You can find out CP mix, that is equal to N1 CP1 plus N2 CP2 upon N1 plus N2. Then gamma mixture is basically CP mix upon CP mix. ये दूसरा मेथड है। तीसरा और एक मेथड है इन विच तुम सीधा यहाँ पे डिवाइड कर लो ना, तो गामा मिक्स इज इक्वल टू सीपी मिक्स अपॉन सीपी मिक्स, तो N1 प्लस N2 हो जाएगा कैंसल आउट। तो N1 मैं अभी ना ये फॉर्मूला डिराइव ही करके दे देता हूँ, याद रहेगा अगली बार। N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CP1 प्लस N2 CP2, ठीक है। Do you remember what is the relation of Cp and gamma? तुमको फॉर्मूला चाहिए ना, ये फॉर्मूला चाहिए कि नहीं? हाँ, तो फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना। If you do not remember फॉर्मूला तो कैसे होगा? Cp इक्वल टू R अपॉन gamma minus 1, सही है। और व्हाट इज Cp इक्वल टू Cp प्लस R, मतलब R अपॉन gamma minus 1 प्लस R आ जाएगा कॉमन 1 बाय gamma minus 1 प्लस 1, हाउ मच इज दैट? R gamma अपॉन gamma। ये भी क्वेश्चन आपका CET में आया था। अभी यहाँ जरा ध्यान दे दो, ये सब कहाँ से आ रहा है वो भी बता देता हूँ मैं। वंस एंड फॉर ऑल थ्योरी भी तुम्हारा हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, दिस इज वेयर यू लैग बिहाइंड इन थ्योरी पार्ट। तुमको थ्योरी नहीं पता तो गए काम से। ये तो पता है वाह, ये पता है क्या है ये? ओके, डिवाइड बाय सीबी, या तो सीपी से डिवाइड कर लो या सीबी से डिवाइड करो, तुम्हारी मर्जी। आई विल डिवाइड बाय सीपी लेटस से। व्हाट इज सीपी बाय सीपी? 1 Cp by Cp plus R by Cp. 1 plus 1 equal to 1 by gamma R by Cp. इसको शिफ्ट करो, 1 minus 1 by gamma equal to R by Cp, तो gamma minus 1 by gamma equal to R by Cp, तो Cp equal to R gamma upon gamma minus 1। ये था, तुमको Cp चाहिए था, तो अगर तुमको Cv चाहिए होता तो डिवाइड बाय Cv करते, तो Cp बाय Cv इक्वल टू 1 प्लस R बाय Cv। ये है गामा 1 प्लस R बाय Cv, तो गामा माइनस 1 इक्वल टू R बाय Cv, तो Cv क्या मिल जाएगा? ओके, ये फाइंड करना ज़्यादा इजी है ना। तो पहले Cv फाइंड किया करो, फिर तुमको पता है कि गामा क्या होता है? Cp बाय Cv, तो Cp क्या बन गया? गामा Cv, तो गामा R अपॉन गामा माइनस 1 आ गया। यस, अभी जो मैं तुमको बात बता रहा था कि यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, तो कैसे पहुँचते देख लो। व्हाट इज गामा मिक्सचर दैट यू हैव? N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 upon N1 Cp1 plus N2 Cp2, सही है। What is Cp? What is Cp? Okay, तो N1 R gamma 1 upon
gamma 1 minus 1 plus n2 r gamma 2 upon whatever upon n1. What is CV? R upon gamma. Okay, r upon gamma minus 1 plus n2 r upon gamma 2 minus 1. r कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो n1 gamma 1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 upon n1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 upon gamma 2. तो ऐसा आता है फॉर्मूला। आ गया? वही फॉर्मूला यूज करना हम लोग। यस, तो 3-4 मेथड है विच एवर यू वांट। बराबर, गुड। लिख के हो गया था, बाकी था हो गया। ओके फाइन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the graph of thermodynamic process is a straight line parallel to pressure axis in a PV diagram. The work done is, प्रेशर एक्सिस को पैरेलल हो तो आइसोकोरिक होता है, तो वर्क डन होता है 0। In an adiabatic expansion of a gas, initial and final temperature of T1 and T2 respectively, then the change in internal energy of the gas is, प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक है। कौन सा है? एडियाबैटिक है। अभी तो देखा था एडियाबैटिक के लिए डेल्टा यू क्या होता है, और आपको याद होगा एन आर अपॉन T2 माइनस, इधर नीचे 1 माइनस गामा लिखा तो अंदर T2 माइनस T1 आएगा। ठीक, बराबर। यहाँ पे देखोगे ना तो गामा माइनस 1 है, तो ये नेगेटिव साइन इसको दे दो, तो NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। N की वैल्यू 1 ले लिया अगर, इफ आई टेक 1 मोल ऑफ गैस, R अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, ऑप्शन खत्म, डन। लेकिन एडियाबैटिक के लिए डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू, ये पता होना चाहिए। तो केटीजी का क्वेश्चन एक बार वेरीफाई कर लो। केटीजी में जो क्वेश्चन था मिक्सचर का, वो चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of the following graphs, which PV diagram represents isochoric? What is AB? What is first one? A वाला adiabatic, B फिलहाल नहीं बोल सकते। C is when an ideal diatomic gas is heated at constant pressure। एक आइडियल डायटोमिक गैस है, और जब डायटोमिक रिजिड है कि नॉन रिजिड है नहीं बताया होता है, तो बाय डिफॉल्ट रिजिड मानना पड़ता है। इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाइड व्हिच इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ द हीट सप्लाइड व्हिच इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू बाय क्यू। यहाँ ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं और इसके वजह से भी जाता है तुम्हारे मार्क्स। डेल्टा यू होता है NCVDT और क्यू होता है NCPDT। NDT कैंसल, तो CP by CV इज 1 अपॉन गामा, और डायटोमिक गैस जो है ना 7 by, तो आंसर इज 5 by 7, तो 5 by 7। और what about W by Q? 2 by 7। That is why I am taking PYQ and then general questions out of nowhere। क्योंकि तुम देखोगे
PYQ में तुमको अब तक एक भी क्वेश्चन हीट इंजन का नहीं आया, रेफ्रिजरेटर का नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कोविड की वजह से 3 साल तक वो सिलेबस से रिलेटेड था, तो कहाँ से आएगा? मतलब इस साल उस पर क्वेश्चन आएगा। और एक कैस्केडेड सिस्टम होता है, पता है कैस्केडेड सिस्टम? कैस्केडेड सिस्टम में क्या होता है? हीट इंजन, व्हाट इज हीट इंजन? यू हैव अ सोर्स, यू हैव अ सिंक। तो पहले इंजन का सिंक इज द सोर्स फॉर सेकंड इंजन। उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई है, शायद JEE मेन से आया भी होगा कैस्केडेड सिस्टम पे, मतलब सीधी में आएगा। अगला क्वेश्चन ये हुआ है क्या? सॉल्व किया क्या हमने? नहीं। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब व्हाट मींस 0, T1 is 27 degrees Celsius, T2 is 127, then P1 by P2 will be। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो P1 by P2 is what is T1? T1 is 300 and T2 is 400, तो क्या आ गया? 3/4। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, 3/4 और लास्ट ईयर का ही है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। Which one of the following equations specifies an isocoric process? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या 0 होता है? चेंज इन वॉल्यूम। ऑप्शन बी। A polyatomic gas gamma 4/3 compressed to 1/8 of its volume adiabatically. If the initial pressure is P0, new pressure is simple joke PV raised to gamma equal to constant. तो P1 V1 raised to gamma equal to P2 V2 raised to gamma. न्यू प्रेशर मतलब P2 पूछा है, तो P1 V1 by V2 raised to gamma। और इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है compressed to मतलब V2 is V1/8, तो V2 is V1/8, तो V1 by V2 equal to 8, तो V1 by V2 is 8 और ये P1 is P0, ये 8 है और गैस कौन सा था? 4/3। 8 का क्यूब रूट इज 2, 2 का स्क्वायर इज 16, तो 16 P0, तो P2 is 16 P0, 16 ऑप्शन है। Last question. और कल मोस्टली क्वेश्चंस विल बी ऑन हीट इंजन्स एंड हीट पंप्स मोस्टली, और थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, सिंपल